हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सोशियोलॉजी। आई एम डॉक्टर पूजा सिंह। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि आप नए नए सोशियोलॉजिकल वीडियोज़ को देखने से मिस ना कर पाएँ। थैंक यू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सामाजिक क्रिया है क्या? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर दुर्खाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं व्हाट इज़ सोशल एक्शन। ही सेज जो क्रियाएं समाज द्वारा बाध्य होकर की जाती हैं, जो सामाजिक दशाओं के परिणाम हैं और जिनकी उत्पत्ति का स्रोत व्यक्तिगत चेतना नहीं है, वे सामाजिक क्रियाएं हैं। प्रत्येक सामाजिक क्रिया सामूहिक चेतना का मतलब जो क्रियाएं समाज द्वारा बाध्य होकर की जाती हैं मीन्स कि उस कोई एक सोसाइटी है, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उनको मतलब उनको वो क्रियाएं करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो क्रियाएं उस सोसाइटी में रहने के बावजूद वो ना करें। मीन्स बाध्य होकर करनी ही पड़ती हैं। वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने ही करने होते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। देन ही सेज जो सामाजिक दशाओं के परिणाम हैं, मीन्स वहाँ की जो सोशल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का सामाजिक पर्यावरण कैसा है, उसके हिसाब से वो सोशल एक्टिविटीज़, सोशल एक्शन डिसाइड होते हैं और जिनकी उत्पत्ति का स्रोत व्यक्तिगत चेतना नहीं है। दुर्खीम ऑलवेज एम्फेसाइजेस ऑन कलेक्टिविटी। वो कभी भी पर्सन को नहीं मानते हैं, वो समाज को ज़्यादा फोकस करते हैं। मीन्स उन सामाजिक क्रियाओं की उत्पत्ति जो है वो व्यक्तिगत चेतना नहीं है, समाज कहता है कि आपको ये एक्शन करना चाहिए, आपको ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए। दुर्खीम उन्हीं को सामाजिक क्रियाएं मानता है और उसके हिसाब से प्रत्येक सामाजिक क्रिया सामूहिक चेतना का ही परिणाम है, मीन्स सोशल कंसेंसस का ही परिणाम है। ठीक है, इसके अलावा किसने क्या कहा हम देखते हैं। मैक्स वेबर ने भी सोशल एक्शन के बारे में बहुत कुछ अपनी थ्योरी में लिखा है। उनके हिसाब से सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन करता है। मीन्स उन्होंने एक छोटी से सेंटेंस में बहुत कुछ समाहित कर दिया। पूरा एंटायर सोशियोलॉजी जो है वो सोशल एक्शन का ही स्टडी है। पार्सन्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पार्सन्स ने कहा है कि व्यक्तियों का अंतःक्रिया, इंटरैक्शन का नाम सामाजिक प्रणाली है। इन्होंने सामाजिक क्रिया को इंटरैक्शन, अंतःक्रिया के माध्यम से शो किया है। और इसके साथ साथ पेरेटो हैं, उन्होंने भी सामाजिक क्रिया पे बताया है। तो मेन जो हमारे सोशल थिंकर्स हैं उनमें जो आपके मैक्स वेबर हुए, पार्सन्स हुए और पेरेटो हुए, इन तीन लोगों ने सामाजिक क्रिया पर काफ़ी अच्छे से विस्तार से अपनी थ्योरीज दी हैं सोशियोलॉजी में। तो हम एक एक करके तीनों के सोशल एक्शन थ्योरी को देखते हैं। पार्सन्स ने के हिसाब से जो सामाजिक क्रिया है वो मतलब अकेले में नहीं होती है। उनको लगता है कि सामाजिक क्रिया के पीछे एक्टिविटी तो होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, साथ ही साथ गोल होना चाहिए। मीन्स कोई भी सोशल एक्टिविटी अगर है तो वो बिना गोल के नहीं हो सकती है। मीन्स अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, एक व्यक्ति अगर किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर रहा है या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, अगर उसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है उस बातचीत के पीछे, तो उसको उन्होंने सामाजिक क्रिया नहीं माना है। उनके हिसाब से किसी भी बातचीत के पीछे, किसी भी अंतःक्रिया के पीछे लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लक्ष्य है वो बोलते हैं ईगो और आल्टर के उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। ईगो जो उसका अर्थ लगाता है, वो अर्थ क्या कहते हैं पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पार्सन्स ने सोशल एक्शन का जो बताया है थ्योरी, इन्होंने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में भी बताया है। साथ ही साथ ये जो दूसरी बुक है इनकी, टुवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, जो कि इन्होंने एडवर्ड शील्स के साथ मिलकर लिखी है, उसमें बताया है।
पार्सन्स ने इस बुक में स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत दिया है, मीन्स आपका वॉलेंट्री एक्शन का दिया है। एक्चुअली ये थ्योरी देने से पहले पार्सन्स ने जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी रिलेटेड टू सोशल एक्शन, उनको पहले बहुत अच्छे से स्टडी किया, फिर उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो कौन कौन सी थ्योरी थी, एक बार हम देख लेते हैं। उन्होंने उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन थ्योरी हुआ, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविस्टिक थ्योरी हुआ, और आदर्शवाद, आइडियलिज्म को उन्होंने नकारा। और किस बेस पे नकारा? उपयोगितावाद को वो कैसे नकारते हैं? उन्होंने कहा कि अगर कोई, क्या कहते हैं, हर समय जो व्यक्ति है वो अपना प्रॉफिट और लॉस देखकर काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब वो इन सब से अलग काम करता है। तो सोशल एक्शन को लेके उपयोगितावाद का कोई आधार नहीं बनता है। इसी तरीके से उन्होंने जो पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है प्रत्यक्षवाद की, उन्होंने इसलिए नकार दिया उन्होंने कहा कि हमेशा जो घटनाएं होती हैं उनमें कार्य कारण के संबंध होते हैं, और हमेशा व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्षवादी होकर या बहुत ही साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचता है। इसीलिए क्या कहते, कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी होता है कि बहुत नॉन रैशनल होकर भी सोचता है। तो उन्होंने पॉजिटिविस्टिक थ्योरी को भी इन्होंने यहाँ से स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उन्होंने आइडियलिस्टिक थ्योरी को भी देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं सोशल प्रोसेसेस में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसको भी उन्होंने सोशियोलॉजिकल थ्योरी का एक बहुत ही ज़्यादा निश्चित आधार नहीं माना है। इसीलिए इन तीनों को इन्होंने नकार करके अपना सोशल एक्शन थ्योरी दिया। सोशल एक्शन थ्योरी में इन्होंने जो जैसे बताया है, सामाजिक क्रिया जो है उनका एनर्जी है, उसमें गतिविधि तो होना चाहिए और लक्ष्य ओरिएंटेशन ज़रूर होना चाहिए। इन्होंने बताया सामाजिक क्रिया जो है जो एलिमेंट्स बताए हैं वो है लक्ष्य और दशाएं, दो चीज़ें। लक्ष्य तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी क्रिया करेंगे उसके कर्ता का लक्ष्य होता है कि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ठीक है। तो लक्ष्य हमारे पास है तो हम उसी हिसाब से सोशल एक्शन कर रहे हैं। फिर दशाएं क्या हैं? दशाएं इन्होंने भौतिक और अभौतिक दो तरीके की दशाएं भी बताई हैं कि कोई भी व्यक्ति इन दो चीज़ों को लेकर सामाजिक क्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर सामाजिक क्रिया के और क्या क्या तत्व हैं? एक्टर जो करता है, जिसको इन्होंने ईगो भी कहा है, परिस्थिति है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट, नॉन फिजिकल एनवायरनमेंट, उद्देश्य क्या है, मीन्स मोटिव क्या है या लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उस साधन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। तो उनमें से व्यक्ति को जो साधन पसंद आता है। अभी क्या कहते हैं, जो स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत है वो इसी से रिलेटेड है। मीन्स हमारे पास कोई एक उद्देश्य है जिसको हमें प्राप्त करना है, तो व्यक्ति के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसमें वो स्वैच्छिक अनुसार, स्वैच्छिक मीन अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक साधन या दो साधन जो भी उसे ठीक लगे वो चुन लेता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ठीक उत्प्रेरणा है, मोटिवेशन होना चाहिए, और दूसरों की ओर अभिमुखता मतलब ओरिएंटेशन होना चाहिए, दूसरों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज़ें बताई हैं। कुल मिला के जो पार्सन्स थे हमारे, इन्होंने सोशल एक्शन सिस्टम के लिए 3 प्रकार के संयोजन आवश्यक बताए। ये इनकी जो बुक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में, उसमें बताया। जैसे इन्होंने व्यक्ति, संस्कृति और समाज व्यवस्था को बताया। मीन्स कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होती है, उसका अपना संस्कृति, अपना कल्चर भी होता है, और अपना समाज व्यवस्था, उसका सोशल एनवायरनमेंट या सोशल सिस्टम भी होता है। तभी उन्होंने कहा है जब दो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो इंडिविजुअल के साथ साथ उनकी जो कल्चर है, उनका जो समाज व्यवस्था है, उसके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। मीन्स अगर मैं हूँ और मेरे साथ एक सामने वाला व्यक्ति और है, वो एक अमेरिकन है, मैं एक इंडियन हूँ, तो उसके साथ उसके अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन उसका सोशल सिस्टम रहेगा, और मेरे साथ मेरा इंडियन कल्चर और इंडियन सोशल सिस्टम रहेगा। तो हम आपस में इंटरेक्शन के साथ साथ एक दूसरे के जो सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। साथ ही कुल मिलाकर पार्सन्स का कहना ये है कि सामाजिक क्रिया के आधार पर जो संबंध बनते हैं वही आगे चलकर समाज व्यवस्था को निर्मित करते हैं और समाज निर्माण का
आधार हैं। और सोशियोलॉजी के अंतर्गत सोशल एक्शन का स्टडी करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो समाज निर्माण का आधार है, मीन्स फाउंडेशन है। ओके, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो सोशल एक्शंस हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं, इन्होंने सिंपली 3 टाइप्स बताए हैं: इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, एक्सप्रेसिव एक्शन और मोरल एक्शन। जो इंस्ट्रूमेंटल एक्शन होते हैं वो बहुत ही रैशनल टाइप के होते हैं, मीन्स सोच समझ के सारी चीज़ें की जाती हैं प्रॉफिट लॉस देखकर। और एक्सप्रेसिव एक्शन भी हो थोड़ा सा जो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं और जो इमोशनल एक्शन में आ जाते हैं वो होते हैं बहुत ही भावपूर्ण, उसमें परिवेश में आकर भावपूर्ण स्थिति में आकर जब हम क्रिया करते हैं तो वो एक्सप्रेसिव एक्शन में है। और मोरल एक्शन में भी जो हमारे सोसाइटी में गिवन नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको देखकर जब हम एक्शन करते हैं तो वो हमारे मोरल एक्शन में आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग सोशल एक्शन क्या है, सामाजिक क्रिया क्या है। जो मैक्स वेबर थे उन्होंने बहुत फोकस किया है निर्वचनात्मक समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पर। उन्होंने इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को सामाजिक क्रिया की आत्मा या जान कहा है और आपने बर्स्टेहन शब्द का प्रयोग किया है। बर्स्टेहन का मतलब होता है हिंदी में समझ। आपके हिसाब से सामाजिक क्रिया का मतलब होता है गतिविधि प्लस अर्थ। यहाँ पर अर्थ का प्रयोग ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है उसके पीछे वो व्यक्ति कोई अर्थ निहित करता है, अर्थ लगाता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है जिसलिए वो काम करता है, तो वो अर्थ को बहुत फोकस किया है। मैक्स वेबर ने कहा है कि व्यक्ति का जो अर्थ है वही हमें मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है और हम उसे दूर से देखकर अपना कोई अर्थ लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति दूध लेकर आ रहा है बाल्टी में, तो हमें लगा कि हो सकता है, व्यक्ति को तो पता है वो व्यक्ति दूध लेकर आ रहा है, लेकिन हमें लगा बाल्टी में कि कुछ पानी भी हो सकता है और कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है। मीन्स कि उस व्यक्ति ने अपनी सोशल क्रिया के पीछे क्या अर्थ लगाया है, लेट हिम डिसाइड। और हमें उसमें क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, निर्वचन करना चाहिए। और ये निर्वचन कैसे आएगा, उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ समझ विकसित करके। ठीक है, तो इसमें इस अर्थ को और भी, जैसे पार्सन्स ने क्या कहा था, पार्सन्स ने कहा था कि अर्थ की बात पार्सन्स ने भी बताई है और पेरेटो ने भी बताई है। तो पार्सन्स ने जो बोला है उनके हिसाब से लक्ष्य है, और मैक्स वेबर ने जो बोला है उनके हिसाब से अर्थ है, वो कर्ता जो अर्थ लगाता है वो है। और पेरेटो के हिसाब से जो अर्थ लगाता है देखने वाला, दूसरा जो उस क्रिया को देख के अर्थ लगाता है वो है। फिर सामाजिक क्रिया के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर ने 4 तरीके की बताई हैं सामाजिक क्रियाएं, जैसे भावनात्मक सामाजिक क्रिया, अफेक्टिव या इमोशनल एक्शन, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, रैशनल एक्शन जो कि वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, और थर्ड है बुद्धिसंगत सामाजिक क्रिया, मीन्स ये भी रैशनल एक्शन है जो कि ओरिएंटेड टू गोल होते हैं, और परंपरागत सामाजिक क्रियाएं जो कि ट्रेडिशनल एक्शन होते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट, भावनात्मक सामाजिक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। ये वाली जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो बहुत इमोशंस के आवेग में आकर की जाती हैं। मीन्स कि बैठे बैठे बात कर रहे हैं, सपोज़ दैट कोई ऐसी बात हुई कि मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो मैंने सामने वाले को चाटे लगा दिए। तो मतलब इमोशन के वशीभूत होकर जो क्रियाएं की जाती हैं उनको भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। फिर आ गया मूल्यांकनात्मक, रैशनल जो एक्शन है ओरिएंटेड टू वैल्यू, कि एक्शन तो रैशनल है लेकिन ओरिएंटेशन उसका किधर हो रहा है, वैल्यू की तरफ, मूल्य की तरफ। सपोज़ दैट हमारी सोसाइटी में मूल्य है कि हम अपने माता पिता का ख्याल रखें और हमेशा ख्याल रखें, अच्छे से ख्याल रखें। तो अगर हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं तो एक तरीके से तो रैशनल चॉइस है कि ये ऐसे रखना भी चाहिए, समाज भी इसे मानता है, मोरालिटी भी यही कहती है, तो इन्होंने इसको रैशनल में रखा है। लेकिन इसका ओरिएंटेशन किधर है, सोशल वैल्यू की तरफ, सामाजिक मूल्य की तरफ। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है रैशनल
है, लेकिन गोल ओरिएंटेड है। मीन्स ये बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट डिसाइड कीजिए। सपोज़ दैट हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपने टारगेट डिसाइड किया कि कितने स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके हिसाब से पूरा प्लान तैयार किया, क्या क्या मटेरियल लगेंगे, कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कितने लेबर चाहिए है, कितना पैसा चाहिए है, कितना मटेरियल चाहिए होगा, वो सब चीज़ें जोड़ भाग करके जो उसमें रखी जाती हैं तो वो होती हैं। फिर फोर्थ इसमें है ट्रेडिशनल एक्शन। ये जो होते हैं विश्वास और परंपराओं से डिराइव्ड होते हैं, इनके लिए किसी को अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे भी कोई भी फेस्टिवल है, करवा चौथ है, तो लोगों को महिलाओं को व्रत रखना है तो वो अपना व्रत रखती हैं। इसके पीछे वो मतलब लॉजिक नहीं लगाते हैं कि व्रत नहीं रखने से क्या होगा या रखने से क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें, लेकिन ये परंपराओं को आगे ले जाते हैं इस तरीके के एक्शन। ठीक है, अब लास्ट आता है पेरेटो के अनुसार। चूँकि पेरेटो ने बहुत पहले सामाजिक क्रिया के बारे में बताया, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी माइंड एंड सोसाइटी, जो कि 4 वॉल्यूम में है, और उसका सार जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने 2 तरीके के एक्शन बताए, रैशनल एक्शन और नॉन रैशनल एक्शन। इन्होंने बताया जो रैशनल एक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसा कि अभी मैक्स वेबर के टाइम में बता रहे थे कि बहुत ही सोच समझ के क्रियाएं की जाती हैं। और जो नॉन रैशनल होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन, रिलेटेड टू इमोशंस, रिलेटेड टू रेसिडुअल फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेरेटो ने सीधे कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मीन्स समाज में ज़्यादातर क्रियाएं कैसी होती हैं, अतार्किक, नॉन रैशनल फॉर्म में होती हैं। हमेशा व्यक्ति रैशनल तरीके से नहीं सोचता है अपने सोसाइटी में रह के। उसके जितने भी इंटरेक्शंस हैं उसके सामने वाले के साथ, वो हमेशा भी रैशनल वे में नहीं होते हैं। हमेशा क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो नॉन रैशनल वे में होते हैं। तो जब भी आपका सोशल एक्शन का चैप्टर आए कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप इन 3 सोशियोलॉजिस्ट को ज़रूर लिखें, क्योंकि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत में इन 3 का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसमें कुछ और ऐड करना है या सजेशन देना चाहते हैं वो भी लिख कर बता सकते हैं। तो इस चैनल को अगेन मैं कहना चाहूँगी, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।